हाँ शुरू करूँ। बहनों, भाइयों और बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता की पहचान हो रही है सेवक विष्णु देव की ज़बान से। आपको ये भी मालूम है कि क्यों ये गीता उर्दू भाषा में लिखी गई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो केवल उर्दू जानते हैं और हिंदी वगैरह नहीं जानते, तो उनके सुख के लिए ये जो आसान उर्दू है जिसमें कोई शब्द हिंदी और अंग्रेज़ी के भी हैं वो सब बनाई गई है। और इसके 10 अध्याय जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आज हम 11वें अध्याय को शुरू करते हैं। 11वें अध्याय का शीर्षक है विश्व रूप दर्शन योग, यानी भगवान जी अपना विश्व रूप दिखाएंगे। विश्व रूप का मतलब यह है कि वो ऐसा रूप दिखाएंगे जिसमें सारा विश्व की बातें सब दिखाई देते हैं। तो अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, इसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन, मैंने आपसे हर एक जीव की उत्पत्ति और नाश के विषय में विस्तार से सुना है। आपकी रक्षा महिमा का अनुभव क्या है? हे परमेश्वर, मैं आपके समक्ष, आपके सामने, आपके द्वारा वर्णित यानी जो बयान किए गए हैं आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। जो बातें हैं मैं इस वास्तविक रूप जो आपका है वो मैं देख रहा हूँ दुनियावी, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार जो है वो प्रदेश हुए हैं। यानी जब यहाँ इस सारे जगत में आए थे, पहले वहाँ कैसे तुम्हारा रूप था, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अगर कोई कहे कि मैं भी कृष्ण का अवतार हूँ तो उसे कह सकूँ कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। हे जुगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखला दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अब मेरी विभूतियों को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध वाले रूपों को देखो। कई किस्म के रूप आएंगे, अब तू देखना। हे अर्जुन, अब तो तुम जितने आदित्य हुए हैं, वसु हुए हैं, रुद्र हुए हैं, अश्विनी कुमार हुए हैं, और सारे देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखोगे। तुम ऐसी अनेक ऐश्वर्यमय हैरानकुन रूपों को देखोगे जैसे पहले किसी ने न कभी देखा है और न सुना है। हे अर्जुन, तुम भी देखना चाहो, इसे फौरन मेरे इस शरीर को देखो। जो को तुम देखना चाहते हो मेरे इस शरीर को देखो। तुम इसे समय सारा भविष्य में जो भविष्य है वो देखना चाहते हो, इसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक स्थान पर तुम्हें चर अचर सबको मिल जाएगा, जो देखने चलने वाले हैं, फिरने वाले हैं, या साकिन हैं, अचर हैं, सब यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन तुम अपनी इन आँखों से मुझे नहीं देख सकते। भगवान जी कहते हैं तुम इन आँखों से नहीं देख सकते मुझे, इसलिए मैं तुम्हें देव आँखें दे रहा हूँ और मेरी योग विभूति को देखो। संजय ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, अर्जुन से आप ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में कई मुंह, कई आँखें और कई हैरानकुन दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से सजा हुआ था।
यानी आभूषण गहने सारे उन ये रूप सजा हुआ था। और कई देवी हथियार लिए हुए था, ये देवी मालाएं तथा अस्त्र धारण किए हुए था, और इसी पर अनेक दैवीय सुगंधियाँ भी लगी हुई थी जो खुशबू पैदा कर रही थी। सब कुछ ऐश्वर्यमय था, तेजमय था, असीम तथा सर्वव्याप्त था, हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे। संजय ने व्यास ऋषि की कृपा से जो को देखा और अनुभव किया वो धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि अगर आसमान में हजारों सूरज एक साथ चमकें, शायद वो इतनी रोशनी दिखा सकें जितनी भगवान कृष्ण के इस विश्व रूप में थी। इस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा है। यानी जितने सारे सारे ब्रह्मांड हैं भगवान अर्जुन देख रहा है, उसके जो टुकड़े हुए यानी लोक बने, फिर लोकों में पब्लिक रही, तो सबको देख रहा हूँ। तब अर्जुन ये देखकर हैरान हो गए, घबरा से गए, वो रोमांचित हो गए। उसने नमस्कार किया, वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा मुख्तलिफ जीवों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा, जो कि कमल के फूल पर बैठते हैं, ब्रह्मा, भगवान शिव, समस्त ऋषि और देव सांपों को देख रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, ये विश्व रूप मैं आपके शरीर में कई किस्म के आपके शरीर में देख रहा हूँ। कई किस्म के हाथ हैं, पेट हैं, मुंह हैं तथा आँखें, सब देख रहा हूँ जो हर जगह फैले हुए हैं। मर मुर गए होंगे, कहीं की आंखें पड़ी हैं, किसी के हाथ पड़े, और जिनका अंत नहीं है। आप में ना तो अनंत देखा है और ना मध्य देखा है और ना आदि देखे, उनका तो अंत हो गया है। आपके अंदर तो ना तो आदि है, ना मध्य है और ना अंत है, आदि है। हे भगवान, आपके रूप को इसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वो जो प्रज्वलित का मतलब जलती हुई अग्नि की तरह और सूरज के अपार प्रकाश को की तरह चारों तरफ फैल रहा है। इतना लाइट आ रही है, देखना मुश्किल है। तो भी मैं इस तेज वाले रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। कितना तेज है कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका जो है मुझे वो दैव आंखें दे रखी हैं, मैं सब देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सजे हुए हैं। तुम्हारा रूप जो हम देख रहे हैं, कितने से पता नहीं मुकुट लग रहे हैं, गदा लिख रहे हैं। हे भगवान, आप आदि मध्य तथा अंत से रहे हैं, फिर बता रहे वो ना आपका आदि वो है, आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपका यश अनंत है। आपके अनगिनत भुजाएं जो कितनी भुजाएं लगा रखी हैं भगवान जी ने, आपकी अनगिनत भुजाएं, सूरज, चांद आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से रोशनी, अग्नि निकलने और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। सारे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। देवताओं का सारा गिरोह, देवता के गिरोह समूह, सारा देवता इकट्ठे हो गए हैं, वो आपका शरण ले रहे हैं। बचाओ बचाओ भगवान जी, बचाओ, और आप में वो प्रवेश हो रहे हैं। बस उनमें कुछ कोई डर कर, कोई हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के गिरोह, जो महर्षि हैं और वो कुछ सिद्धि हैं जिनके सिद्ध हो गए हैं, उनके टोले आए हैं। वो आपको क्या कह रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो कहकर वैदिक सूत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।
हे महाभाव, आपको शिव के सारे रूप, आदित्यगण, वसु, साज, विष्णुदेव, दोनों अश्विनी कुमार और मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव आश्चर्य हैरान को देख रहे हैं। वो के सारे हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जितने संसार के हैं। हे महाभाव, आपके अनेक मुंह, कई मुंह दिखाई देते हैं और नेत्र हैं, बाहु हैं, पाँव हैं, पेट हैं तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। सारे देख के देवता लोग जो हैं वो विचलित हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अर्जुन कहते हैं उन्हीं की तरह मैं भी हूँ, मैं भी विचलित हो रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहक राजाओं, यानी धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र थे, अपने सारे राजा उनके थे, भीष्म पितामह, आचार्य कर्ण और प्रमुख योद्धा भी आपके भयंकर मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। वो पहले ही सारे आपके मुंह में आ गए, सारे उसके यार दोस्त राजा राजा सब। उनमें से कुछ के शरीरों के तो मैं आपके दांतों के बीच उनके सर को चलते देख रहा हूँ, और कईयों को देख रहा हूँ कि उन्होंने आपके मुंह में तो डला, आपके मुंह में आए और अपने दांतों से आप उनके सिर को ऐसे कुचल रहे हो। जिस तरह नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में गिरती हैं, लहरें जो हैं, तरंगें जो हैं समुद्र में गिरती हैं, इसी प्रकार ये सब महान योद्धा भी आपके मुंह में दाखिल हो रहे हैं। फटाफट आपके मुंह में दाखिल हो रहे हैं। मैं सब लोगों को पूरी रफ्तार से आपके मुंह में इस प्रकार देख रहा हूँ जैसे पतंगे परवाने होते हैं। अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में कूद पड़ते हैं। पतंगों को देखा है आपने, सब जानते हो कि जहाँ लाइट होगी और वहाँ जाके मरेंगे। ओ विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप इन लोगों को निगल कर चाट भी रहे हो। कईयों को जो है अच्छे स्वादी हैं, उनको चाट भी रहे हो। आपका उग्र प्रकाश सारे जगत को तेज से भर रहा है। इतना प्रकाश है, सारे जगत को लाइट आ रही है। हे देव यश, कृपा करके मुझे बताएं कि इतने उग्र रूप में आपको, आप कौन हैं? इतना उग्र रूप बना रखा है, आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका मिशन क्या है। भगवान ने कहा, मैं लोगों को मारने तथा नाश करने वाला महाकाल हूँ। कि यहाँ पे जो आया हूँ, जो शैतान लोग हैं उनको मैंने नाश करना है। मैं उनके लिए महाकाल हूँ। तुम पांडवों को छोड़कर दोनों तरफ के सारे योद्धा मारे जाएंगे। वो पहले ऐलान कर रहे हैं भगवान जी कि तुम पांडव बच जाओगे, बाकी उनके जितने योद्धा हैं कौरवों के, सब दोनों तरफ के, बाकी सब मर जाएंगे, सिर्फ 5 पांडव बचेंगे। इसलिए उठो। भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, इसलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कीर्ति, नेक नामी जो है प्राप्त करो। अपने दुश्मनों को जीत कर संपन्न धन दौलत को ले लो, भरा हुआ सारा राज भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ युद्ध में सिर्फ आला हो। आला का मतलब कोई हथियार हो, सिर्फ एक बहाना हो, भाई अर्जुन ने मारा है। देखो वो तो सब मारे जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये अर्जुन ने मारा है, एक हथियार हो तुमको। क्योंकि जब तक कोई बहाना ना हो तब तक नहीं हो सकता।
वो कहता धरुण, भीष्म, जदरथ, किरण तथा दूसरे महायोद्धा तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए तो इनका वध करो, जरा भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, संजय सबसे बातें बता रहा है धृतराष्ट्र को। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार किया। कांप रहा है अर्जुन भी, और वो उसने बार बार नमस्कार करते हैं। फिर भी उसने भयभीत होकर खुशामदी आवाज़ से इस प्रकार कहा। अब डर गया, लेकिन फिर भी जो खुशामद इंसान करता है उस आवाज़ में भगवान से बोलता है। अर्जुन ने कहा है, इंद्रियों के मास्टर, इंद्रियों के मास्टर का मतलब अंतर्यामी, आपका नाम सुनकर संसार खुश हो रहा है, राक्षस मारे डर के भागे जा रहे हैं, सिद्ध पुरुष हैं आपको नमस्कार करते हैं, और वो नमस्कार क्यों ना करें, आप ब्रह्मा से बड़े आदि करता हैं, आप अक्षर हैं, यानी सबसे पहले ए होता है, तो आप ए भगवान के लिए नाम होता है, जैसे ओम होता है, तो ये अक्षर हैं सबसे पहले, सत्य हैं, फिर बीच वाला हिसाब देखो, कोई भाषण होता है, पहले इंसान ओम बोलता है, भगवान का नाम आता है, फिर जो कुछ बताना है वो सत्य होता है, फिर इसके बाद अंत होता है, यानी हम कहते हैं ना सत्य है और अंत है। आप इस भौतिक जगत के परे हैं, भगवान को वायु को कहा गया है, आप देख लो भगवान को क्या कहते हैं, वायु है, वायु जो सबको साफ कर देती है, सबको जी रहे हैं। दुनिया के इतने आदमी जो हैं अब ऑक्सीजन में मर गए हैं, क्योंकि सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवों का मुख्य अध्यक्षता हो, तुम अग्नि हो, पानी हो, चांद हो, ब्रह्मा हो, मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। आपको आगे पीछे चारों तरफ से नमस्कार है, सब नमस्कार कर रहे हैं आगे पीछे। हे असीम शक्ति, आप पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह पे मौजूद हैं, हर एक कण कण में हैं, तथा आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र जानते हुए अब नई बात बताता है। पहले तो अपना एज ए मित्र काम करते थे, तो मित्र के तौर पर कभी इंसान अपने मित्र वाला शब्द कहता है, नाम भी कह देता है, ओ कृष्ण, ओ यादव, हो सखा, ये शब्द कह देता है। वो कहता है आपको अपना मित्र जानते हुए मैंने जल्दी में आपको पहले हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि नामों से संबोधन किया है, मुखातिब करता था, यानी यही उनसे बोला करता था, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश और प्रेमवश जो कुछ भी कहा है, समझ लो मैं मूर्खता, समझ लो मैं प्रेम करता था, तो सारा वो मूर्खतावश भी हो सकता है, प्रेमवश भी हो सकता है, जो कुछ मैंने कहा है, इसलिए मैं मेहरबानी करके मुझे माफ़ करें। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने खेलते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सब अकेले या सब के सामने जो गुस्ताखी की है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे सब अपराध माफ़ करो। आप इस चर अचर जड़ चेतन साकिन के आप पितामह हैं, यानी यहाँ कोई जो जड़ है, यानी चलने वाले हैं, नहीं चलने वाले जड़े हैं, सब उनके लिए तुम जो रहने वाले हैं सबके पितामह हो। आप परम पूज महान आध्यात्मिक गुरु हैं, रूहानी गुरु हैं, ना तो कोई आपका तुल्य है,
आपका कोई तुल्य नहीं है, बराबरी कोई नहीं कर सकता और ना ही आपके समान हो सकता है। अतुल शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। आप हर एक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, सबके पूजनीय भगवान सबके लिए। इसके मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। आप कृपा करते रहो मुझ पर भी। जिस तरह पिता अपने पुत्र की डठाई में सहन करता है, कभी कोई बाप जो है नखरे, बच्चों के नखरे भी तो होते हैं, उनको उल्टी सीधे बातें कर देते हैं बच्चे, तो वो बर्दाश्त करता है बाप। या मित्र जो होता है वो अपने मित्र की उदंडता, कभी कभी एक दूसरे लड़ते हैं दोस्त आपस में और उसको अपने फखर दिखाता है कोई मित्र, लेकिन एक दूसरे को सहन कर लेते हैं। या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, दोस्त हैं बिल्कुल प्रिय या मर्द औरत है तो एक दूसरे का अपराध जो है माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार आप भी कृपा करके मेरी त्रुटियों को माफ़ करें और मुझे सहन करें और फिर मुझे माफ़ करें। तो ये पाठ जो है ख़त्म होता है। अभी हाँ थोड़ा सा और है। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके पुल के रो रहा हूँ मैं, साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और अपने देव यश प्रसन्न होकर अब मुझे अपने पहले वाला रूप दिखाइए। अभी रहता है ना काफ़ी, तो मुझे पहले वाला रूप दिखाइए। ये तो सारा अपने विश्व रूप में बैठे हुए हैं, वो कैसे छोड़ देंगे। हे विराट रूप, पहले सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप की दर्शन करना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा लोटस फ्लावर धारण किए हुए हैं। यानी पहले मैं देखता हूँ अपने आप तो या विश्व रूप दिखा रहे हो, आप पहले अपना चतुर्भुज दिखाओ मुझे, चार भुजाएं वाला, जिस भुजा में एक में शंख हो, दूसरे में अपना चक्र हो, तीसरा गदा हो और चौथा जो है वो लोटस फ्लावर हो, फूल धारण किए हुए हैं चारों में, वो मुझे जो है रूप दिखाओ। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी इस अतरंग शक्ति से के बल पर तुम्हें तेज वाला अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया है, तो तेरे सिवा पहले किसी ने ना देखा है, और क्योंकि वो ना तो किसी ने वेद द्वारा कोई अध्यापन किया हो, उन्होंने भी नहीं देखा, और यज्ञ किसी ने किए हों, दान किया हो, पूर्ण या कठिन तपस्या की हो, उस रूप को इस संसार में देखा जा सकता है। जो बहुत महान हो वो इस रूप में देख सकते हैं। तुम मेरे इस अभियानिक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। अब समाप्त करता है भगवान, ख़त्म करता है उस विश्व रूप को। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं पर मुक्त हो जाओ, जितने चिंता हो तुम्हें हैं सब मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब जो अपना इच्छित रूप है वो शांत रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और अंत में वो भी दो भुजाएं वाला अपना रूप दिखाकर अर्जुन जो भयभीत हो रहा था उसे धैर्य मिला। यानी भगवान अर्जुन जैसे
परेशान था, अब असली रूप भगवान ने दिखा दिया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखकर कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और शांत हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, तो वो भी ताक में रहते हैं कि भगवान जी का रूप कैसे देखा जाए। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, नेत्र उसको दिए थे ना भगवान जी ने, ये बहुत दुर्लभ हैं। ये वेद, तप, दान और यज्ञ साधन से भी किसी को नहीं हो सकते, किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। अनन्य भक्ति से ही इस रूप को देखा और जाना जा सकता है। बहुत भक्ति कोई करे तब इस रूप को देख सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति साकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, यानी सब चीज़ों को छोड़ दे, साकाम कर्म खत्म करे और जो ऐसे धर्म के कलमश हैं और उनको मुक्त हो जाए, तब वो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, तब वो मेरी शुद्ध भक्ति कर सकता है और मेरे लिए कर्म करता है जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। जो मुझे सारा अपना जीवन का लक्ष्य समझता है वो ही मुझे अच्छे कर्म कर सकता है। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, जो प्रत्येक जीव से, भगवान जी कहते हैं हर एक जीव जो है सब बराबर है मेरे लिए। हर एक जीव से, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। यानी सारी बातें भगवान ने बाद में बताई हैं कि जो है मुझे आदमी अच्छे कर्म करता है, साकाम कर्म छोड़ देता है। ऐसे नहीं है कि सब अब एक इंसान जो है भगवान को याद कर रहा है, भगवान मुझे धन दे, नहीं, वो कहता है वो अपने लालच की खातिर मुझे याद कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह से कोई कहे जी भगवान मुझे पास कर देना, तो मेहनत करे, नहीं पास कैसे हो जाएगा। तो ये बातें भगवान जी ने लास्ट में कही हैं, साकाम कर्म छोड़ दो, हर एक के साथ प्यार करो, हर जीव को बराबर समझो। हर जीव को, चाहे किसी जानवर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, गधे में है, कोई जीव हैं वो सब बराबर समझो। गरीब हैं, अमीर हैं, जैसे भी हैं, किसी जात के हैं, सबको बराबर समझो और सबका भला करो, तब मेरी प्राप्ति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो इसमें ये जो है अध्याय समाप्त होता है। तो इसमें मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी किस्म की त्रुटि रही हो। ओम शांति शांति शांति।